हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 4 वीरता का सम्मान। पार्ट 2 में बच्चों हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे और इन प्रश्न उत्तरों को बच्चों में ध्यान से सुनिएगा। मैं इनके उत्तर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा और इन प्रश्नों को ध्यान से सुन के इनके उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। सम्राट, राजाओं का राजा, दरबार, दरवाजा, आत्मसमर्पण, हार स्वीकार कर लेना, आंतरिक यानी कि अंदरूनी, बंधन मुक्त यानी कि स्वतंत्र, फिर आभारी, कृतज्ञ, अभिवादन, प्रणाम, देशद्रोही, गद्दार, दुर्लभ, अप्राप्य, अनुग्रहित, एहसान मंद। ठीक है बच्चे, इस शब्दार्थ आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, सिकंदर ने किसकी सहायता से पुरु राज पर विजय प्राप्त की थी? किसकी सहायता से की थी? सिकंदर ने आम्भी यानी कि तक्षशिला के राजा आम्भी की सहायता से पुरु राज पर विजय प्राप्त की थी। दूसरा प्रश्न है, पुरुराज ने आम्भी को देशद्रोही क्यों कहा? क्योंकि आम्भी की सहायता से ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, इसलिए उसको देशद्रोही कहा गया है। तीसरा प्रश्न है, सिकंदर पुरु के किन विचारों से सहमत नहीं था? किन विचारों से सहमत नहीं था? कि आप भारत को एक राष्ट्र मानते हैं, आपके भारत राष्ट्र में तो राजा परस्पर लड़ते ही रहते हैं। इन विचारों से सिकंदर सहमत नहीं थे पुरु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरु संपूर्ण भारतवासियों को किसकी संतान मानते हैं? पुरु संपूर्ण भारतवासियों को भारत माँ की संतान मानते हैं। पुरु के अनुसार भारत पर विजय प्राप्त करना असंभव क्यों है? पुरु के अनुसार भारत में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सभी एकजुट होकर सहयोग करते हैं। इसलिए पुरु ने कहा भारत पर विजय प्राप्त करना असंभव है। ठीक है बच्चों, आप नेक्स्ट प्रश्न उत्तर है विस्तार से। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। पहला प्रश्न है, सिकंदर कहाँ का राजा था? उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया? सिकंदर कहाँ का राजा था? सिकंदर यूनान का राजा था। उसने भारत की समृद्धि की अनेक गाथाएं सुनी हुई थी। वह भारतीय राजाओं पर विजय प्राप्त करके वह अपने साम्राज्य का विस्तार और अपने प्रभुत्व को बढ़ाना चाहता था और यहाँ की धन दौलत भी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है, सिकंदर क्यों प्रसन्न था, यानी कि क्यों खुश था वो? सिकंदर प्रसन्न इसलिए था क्योंकि उसने तक्षशिला के राजा आम्भी जैसा मित्र पाया था और उसकी सहायता से उसने पुरु पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए वो प्रसन्न था। पुरु ने स्वयं को भारत वीर क्यों कहा है? उन्होंने वीर पुरुष की परिभाषा क्या दी है? पुरु ने स्वयं को भारत वीर इसलिए कहा था क्योंकि उसने पूरी शक्ति और पराक्रम के साथ युद्ध किया। उन्होंने वीर पुरुषों की परिभाषा देते हुए कहा, महाराज, वीर पुरुष के लिए बंधन और मरण अथवा जय और पराजय बराबर है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, पारिवारिक मतभेद के विषय में पुरु के क्या विचार थे? क्या विचार थे? पारिवारिक मतभेद के विषय में पुरु के विचार थे कि एक परिवार में विचारों में तो मतभेद हो सकता है, पर फिर भी सब एक साथ रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न है, सिकंदर और पुरु मित्र किस प्रकार बने?
सिकंदर पुरुराज की सत्यवादिता और विचारों से प्रभावित होते हुए उसने उसे आज़ाद कर दिया और उससे उसने मित्रता कर ली। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आम्भी के विषय में अपने विचार लिखिए। यानी कि आप अपने विचार लिखिए। जैसे कि आम्भी तक्षशिला का राजा था। उसने पुरुराज पर विजय प्राप्त करने के लिए सिकंदर की सहायता की थी। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। कौन से वाले? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। ये प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन किसने किससे कहा? यानी कि ये सब संवाद किसने और किससे कहा? महाराज की जय हो, ये किसने कहा? द्वार रक्षक ने महाराज सिकंदर से कहा। यह तो लगातार बोले ही जा रहा है, ये संवाद आम्भी ने महाराज सिकंदर से कहे। वीरता वीर भाव में है, ये संवाद पुरु ने आम्भी से कहा। मैं तुम्हारे साथ मित्रता करना चाहता हूँ, ये संवाद सिकंदर ने पुरुराज से कहे। आपसे मित्रता करके मैं अनुग्रहित हुआ हूँ, ये संवाद पुरु ने महाराज सिकंदर से कहे। अब नेक्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह तो मेरा डैश है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। तो इसका आंसर है, यह तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट है, पुरुराज को शीघ्र डैश किया जाए, यानी कि पुरुराज को शीघ्र हाजिर किया जाए। नेक्स्ट है, भारत पर विजय प्राप्त करना डैश है। भारत पर विजय प्राप्त करना एक कठिन कार्य है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश दिया है, मुझे आज अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैंने आप जैसा मित्र पाया है। आपकी सहायता से ही मैंने पुरुराज पर विजय प्राप्त की है। आपकी इस सहायता के लिए हम आपके आभारी हैं। इस गद्यांश के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आम्भी कहाँ का राजा था? उसने सिकंदर की सहायता क्यों की? आम्भी कहाँ का राजा था? आम्भी तक्षशिला का राजा था। उसने अपने स्वार्थ से यानी अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सिकंदर की सहायता की कि वह चाहता था कि सिकंदर भारत आए तो यहाँ के राज्यों पर विजय प्राप्त करे, धन दौलत लूटकर वह अपने देश वापस चला जाए और सत्ता उसको सौंप जाए। यानी कि यहाँ आम्भी का अपना स्वार्थ था कि यहाँ तक कि जो सत्ता थी वो उसे मिल जाए, इसलिए उसने सिकंदर की सहायता की थी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या सिकंदर वास्तव में पुरु पर विजय पा सका? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तर्कपूर्ण यानी कि क्या कारण, किस आधार पर? तो इसका उत्तर है बच्चों, सिकंदर वास्तव में पुरु पर विजय नहीं पा सका क्योंकि उसे बंदी बनाने के बावजूद वह उसकी वीरता और स्वाभिमान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे आज़ाद कर दिया। ठीक है, तर्क क्या दिया उसने कि उसकी वीरता और स्वाभिमान से, ठीक है, से प्रभावित होकर उसने उसे आज़ाद कर दिया था। अब नेक्स्ट है, समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। समान अर्थ वाले यानी कि अत्यंत का समान रूप, समान अर्थ वाला शब्द क्या है? बहुत। क्या है? बहुत। अत्यंत का समानार्थी शब्द है बहुत। और आभारी का जो समान अर्थ वाला शब्द है कृतज्ञ। क्या है? कृतज्ञ। ये इनका आंसर मैंने बच्चों यहाँ लिख दिया है, तो ध्यान से लिखिएगा। अब आप अपने नोटबुक में शब्द अर्थ करेंगे।
प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न ये आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि ये गद्यांश लिखेंगे और उसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अपना कार्य साफ राइटिंग में, अच्छी सी राइटिंग में और जो प्रश्न बताए गए हैं उनको अपनी नोटबुक में लिखिए और जो मैंने प्रश्नों के उत्तर बोले हैं उनको ध्यान से सुनिएगा और फिर अपने उत्तर को लिखिएगा। ओके, धन्यवाद।